हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, प्रोवर्टी इन इंडिया। ठीक है, अब प्रोवर्टी मतलब क्या, नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि गरीबी, हमारे देश की जो गरीबी है उसको हम इस चैप्टर में मेजर करने वाले हैं। ठीक है, अब कॉमनली देखा जाए तो हर किसी को पता है कि प्रोवर्टी क्या होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारा देश है, हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ बहुत रिच होते हैं। ठीक है, कुछ बीच वाले होते हैं, कुछ एकदम लोअर होते हैं, और जो स्टेशन पे सोए रहते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, उसको हम लोग गरीब इंसान बोलते हैं। और जब हम नेशनल लेवल पे जाके पूरा मेजरमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो देश में या हमारी जो कंट्रीज है या स्टेट है उसमें कितनी प्रोवर्टी है और कितनी नहीं है, कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है, हमारी इंडिया कितनी ग्रो करे। जब हमारी इंडिया ग्रो करेगी, जब लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज जाएंगे, जब लोगों के पास रोजगार होगा, ठीक है, तो लोगों की क्या रहेगी, जो सैलरी रहेगी, उसके पास इनकम आएगी, उससे वो क्या कर सकता है, खा पी सकता है, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकता है। ठीक है, जब हम प्रोवर्टी का नाम सुनेंगे तो हमें एक ही चीज आता है कि गरीबी। ठीक है, पर गरीबी आता क्यों है, उसके पीछे भी तो रीजन होगा ना। ठीक है, अभी हम लोग चले जाते हैं कुछ टाइम पहले, जब हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा बड़ा सेक्टर खोल सकते हैं, लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी, तब लोगों ने क्या किया। ठीक है, लोग क्या थे, मस्त सोचते थे कि अरे सोए रहो, 6 महीना काम करो, 6 महीना मस्त मजे मारो। आज के लोग ऐसा सोचते हैं क्या? आज के लोगों के पास तो एक सेकंड नहीं होता, ठीक है, कि वो ढंग से खाना खा सके। पर एक टाइम था जब लोग 6 6 महीना वेस्ट करते थे। उस टाइम में प्रोवर्टी जो थी वो क्या थी, ज्यादा थी। और आज क्या है, आज ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी खत्म ही हो गई है। ठीक है, फिर भी एक लेवल पे है। ठीक है, इतनी भी नहीं है कि बस, पर कुछ लोग आज भी गरीब है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी कंट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एजुकेशन लेना चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, खुद तो ले ही सकते हैं पर लोगों को दे भी सकते हैं। इससे क्या होगा, लोग इंसान जो रहेंगे वो अर्न कर सकते हैं। जब वो अर्न करेंगे उससे क्या होगा, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक नीड्स मतलब क्या, फूड, क्लोथ, शेल्टर, मेडिसिन, एजुकेशन, ये सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, वो कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, हमारी जो इंडिया है वो प्रोवर्टी लाइन से बाहर जाएगी। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं कि ये क्या इंट्रोडक्शन है हमारे प्रोवर्टी का हमारे बुक में। ठीक है, प्रोवर्टी इज अ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब क्या है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इंडिया के इकोनॉमिक के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अगर जो इंसान है जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास बेसिक नीड्स नहीं है, ठीक है, कि उसके पास 2 वक्त की रोटी वो खा सके, इतना उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, गरीबी है, वो कुछ क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। उसके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है ना, उसके पास कोई रोजगार ही नहीं है, तो वो क्या ही करेगा। ठीक है, पर इसके वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्यों होता है, क्योंकि देखो अभी बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार है। ठीक है, अब उधर उधर सो के टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ही काम कर रहे हैं ना, अब कुछ लोग, जब 2 जन काम करते हैं और 10 जन काम करते हैं, इसमें फर्क होता है ना। इसके वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की ये फ्लक्चुएट होती रहती है। एक टाइम था 2 4 साल पहले कि हमारी इंडियन इकोनॉमिक बहुत अच्छी चल रही थी, पर कोरोना की वजह से क्या हो गया, बहुत लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। अभी यूँ कह दे तो इतनी पब्लिक सेक्टर्स जो थी वो बंद हो गई, कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितने एंटरप्राइजेस बंद हो गए, कितने स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। ठीक है, बहुत सारा, इसके वजह से क्या हुआ, हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक है इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, प्रोवर्टी मीन्स बिगनिंग पुअर एंड स्ट्रगल ऑप्टिन फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड मेडिसिन। ठीक है, प्रोवर्टी हम कैसे इंसान को कह सकते हैं, ठीक है, हम कैसे स्टेट्स को कह सकते हैं कि वो प्रोवर्टी लाइन में चल रही है, जिसके पास फूड, क्लोथ, शेल्टर और मेडिसिन नहीं है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, एक घर ले सके या मेडिसिन ले सके।
और वो अच्छे कपड़े पहन सके, उसको हम लोग प्रोवर्टी बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, हमारी जो इंडिया है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत बहुत सोचा, उसके बाद इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए, जिसके वजह से लोग क्या करने लगे, अपने आप को डेवलप करने लग गए। अब स्कीम कैसे लाए, उन्होंने सोचा कि इतनी गरीबी है, कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा मेरी पब्लिक के लिए, जो 200 करोड़ की जो पब्लिक है, जो मेरे पर इतना भरोसा करके बैठी है, मैं उनके बारे में कुछ तो सोचूंगी ना। तो मैं क्या सोची, मैं सोची ना कि अभी क्या करती हूँ, जो पहले से लेके 14 तक की एज के जो स्टूडेंट है, उनको क्या करूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, जिसके पास पैसे नहीं है उसके बच्चे भी पढ़ पाएंगे। और जब जिसके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चे को एक लग्जरी लाइफ देते ही हैं, पर जिसके पास नहीं है उसका क्या। ठीक है, उसके वजह से क्या, हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि कुछ तो स्कीम लाना पड़ेगा ना भाई, सबके लिए, सबको आगे लेके जाना है। ठीक है, सिर्फ जिसके पास पैसा है उसको ही तो नहीं लेके जाना है, जिसके पास नहीं है उसके बारे में भी हमें सोचना है। तो उन्होंने क्या किया, स्कीम लाया कि हाँ, अगर आपका बच्चा 1 से लेके मतलब 1 to 14 एज में है, तो वो क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन ले सकता है। ठीक है, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन तो ले ही सकता है, पर उसके बाद भी कुछ ऐसे स्कीम्स लाए गए जिसके वजह से लोग एंट्रेंस एग्जाम देके या कोई अलग एग्जाम देके क्या कर सकते हैं, अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट में और एजुकेटेड बना सकते हैं। और जैसे ही हमारे बच्चे या हमारा यूथ जो है वो एजुकेटेड बनेगा, तो हमारी जो इंडिया है उसकी क्या होगी, जो गरीबी है वो कम हो जाएगी, उसकी जो प्रोवर्टी रेट है वो डिक्लाइन होने लगेगी, जो कि अपवर्ड की तरफ जा रही है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये थे कुछ हमारा इंट्रोडक्शन। चलते हैं आगे हम मीनिंग पे। मीनिंग क्या है हमारा, प्रोवर्टी रेफर्स टू सिचुएशंस विच मेजर सेक्शन ऑफ द पीपल। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग सेक्शंस में क्या हुआ है, बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन इन द सोसाइटी आर अनेबल टू फुलफिल ऑन द बेसिक नीड। ठीक है, अब हमारी सोसाइटी है, अब हम ठीक है बड़े सोसाइटी में रहते हैं, तब तो वहाँ पे सब अपनी अपनी बेसिक नीड्स को पूरे कर सकते हैं। पर एक बात बताओ, जो रोड्स पे रहते हैं, ठीक है, वो भी उनका भी वो लोग ऐसा सोच, वो लोग भी तो ऐसा सोचते हैं ना कि ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारा घर है। क्या वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पा रहे, नहीं कर पाते। इसके वजह से क्या होती है, लोग देखो वो लोग के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं रहती, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते। इसके वजह से मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, और वो क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते। अपने लाइफ में अच्छे से सर्वाइव वही कर सकता है जो जिसके पास पैसा है। ठीक है, पैसा है, पैसा कैसे आएगा, दिमाग से, एजुकेशन से। ओके, फूड, क्लॉथ, शेल्टर ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट इनकम, कुछ सफिशिएंट इनकम जिससे हम हमारी बेसिक नीड्स को पूरी कर सकें। ठीक है, ये मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में अगर आंसर लिखेंगे, कोई भी हो, कॉसेस हो, टाइप्स हो, कुछ भी हो, तो आपको ये मीनिंग लिखना है। आप इसको याद कैसे करेंगे, प्रोवर्टी रेफर्स सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो कि मेजर सेक्शन में बटी हुई है, क्या हुई है, बटी हुई है। इन द सोसाइटी, जैसे कि सोसाइटी आर अनेबल टू फुलफिल, अगर सोसाइटी में कुछ ऐसा है कि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरे नहीं कर पा रहे, जो बेसिक नीड्स क्या क्या, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एंड ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट इनकम। ठीक है, उसके बाद क्या है, मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी। अब मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी मतलब क्या, ठीक है, ये प्रोवर्टी हमें एजुकेशन पे इतना फोकस करते हुए नहीं दिख रहा है। इन्होंने क्या बताया, सिर्फ ऐसे लोग जो कि फूड, क्लोथ, शेल्टर ले सके, ठीक है, ये बेसिक नीड्स ले सके। पर मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी हमें कहता है कि भाई तुझे ये सब तो लेना ही है, पर तुझे एजुकेशन भी लेना पड़ेगा। अब तू एजुकेशन लेगा तभी तो तू अपनी कंट्रीज को डेवलप कर पाएगा, अपने देश की प्रोवर्टी को हटा सकता है। अब तू अकेला हटा सकता है क्या, अब मैं अकेले हटा सकती हूँ क्या, नहीं, मुझे आप लोगों की मदद लगेगी। अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और आप लोग समझ रहे हो, अगर आप लोग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ही कर पाऊंगी ना। अब मैं अकेले आके बड़बड़ा रही हूँ और तुम लोग सुन के जा रहे हो, ऐसा चलता है क्या, नहीं। मतलब क्या, जो मैं बोल रही हूँ, एजुकेशन दे रही हूँ आप लोगों को, उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी। उसके बाद क्या, कुछ स्कोप, द स्कोप ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोवर्टी इज
टू एनलार्ज मतलब क्या, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे जाके मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई एजुकेशन लो, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारा पॉवर्टी बढ़ जाएगा, मतलब पॉवर्टी कम हो जाएगा, डिक्लाइन होने लगेगा। ये कुछ मीनिंग्स थे, ये मीनिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। अब आप कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी जब लिखोगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये जो डेफिनेशंस दिए हैं ये आप लोगों को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो एग्जामिनर भी सोचता है कि इस बच्चे ने डायरेक्ट लिख दिया है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, मतलब क्या इसको खुद को समझा है क्या कि पॉवर्टी क्या है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पॉवर्टी का डेफिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सेकेंड जो है वो क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमें क्या कहता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमें कहता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर इन द टर्म मिनिमम कैलोरी इन एंडरटेक। ठीक है, अब मिनिमम कैलोरीज, प्रोटीन कैलोरीज और ऐसी ऐसी प्रोटीन या ऐसी ऐसी कैलोरीज जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अभी कोई इंसान है अगर वो गरीब है, ठीक है, वो अपने बॉडी को न्यूट्रिशन या कैलोरीज ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, वो कैसे कर पाएगा, खाना खा के भूखे रह के कर लेगा क्या, आप लोग कर लोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो मतलब क्या, उसको मिनिमम कैलोरी अपने आप को देना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या, प्लानिंग कमीशन डिटरमाइन। अब प्लानिंग कमीशन मतलब क्या, ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल जो इसके बारे में हम लोग को बताई है। पर कैपिटा डेली कैलोरीज मतलब क्या, आपको डेली कितने कैलोरीज की जरूरत है और कितना आप लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, रूरल एरिया। अब रूरल जो एरिया है, जो गांव एरिया है, उधर पे कितना 2400 मतलब क्या 2400। ठीक है, कितना 2400। क्यों, क्योंकि अब रूरल है भाई, मैं एग्रीकल्चर करूंगी, मैं दिन रात काम करूंगी, इतना मेहनत करूंगी, उसके बाद मेरे को 2400 कैलोरी की जरूरत तो पड़ेगी ही ना यार, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती, क्या मेरे अंदर एनर्जी रहेगी, नहीं रहेगी। उसके बाद क्या, अर्बन एरिया। ठीक है, अब अर्बन एरिया मतलब क्या, विलेज सॉरी सिटीज। ठीक है, वहां पे कितना, अब लोग क्या पढ़े लिखे रहेंगे, मस्त चेयर पे बैठेंगे, उनको कैलोरी की जरूरत है क्या, उनको ब्रेन की जरूरत है। ठीक है, 2100 मतलब 2100। ठीक है, ऑन एन एवरेज पर कैपिटा डेली कैलोरीज मतलब क्या, हर इंसान का जो डेली कैलोरीज है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से रिक्वायरमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए, 2250। ठीक है, इतने कैलोरीज जो है ये हमको डेली बेसिस में रिक्वायर्ड है। इट इज मोस्टली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। और ये क्या है, हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जस्ट लाइक इंडिया। ठीक है, जस्ट लाइक इंडिया। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने ये बहुत ईजीएस्ट वे में आप लोगों के लिए लाया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करूँ ना, आप लोग भी कर रहे हो ना, पीछे बैठ के सो के तो नहीं देख रहे हो ना, एकदम कंसंट्रेट के साथ देखो। एक बार पढ़ने का ऐसा याद करने का ना कि दोबारा बुक खोलने की जरूरत ना पड़े एग्जाम के टाइम में। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करती है किसको, इन द टर्म्स ऑफ मिनिमम कैलोरीज को, कितने को। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो मेजर करती है किसको, हमारे कैलोरीज को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या, प्लानिंग कमीशन डिटरमाइन मतलब क्या, प्लानिंग कमीशन जो है पर कैपिटा डेली बेसिस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कितनी है। थर्ड पॉइंट, अर्बन एरिया में 2400 और सॉरी रूरल एरिया में 2400 और अर्बन एरिया में 2100। ठीक है, फिर क्या, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, पर कैपिटा इनकम इन डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, 2250 कैलोरीज होने चाहिए। उसके बाद क्या, इट इज मोस्टली फाउंड टू डेवलप, ये कहाँ पे ढूंढा गया है और सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ पे किया गया है, पॉपुलर कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ओके, हुआ है ना, कमेंट्स में बताना। आगे बढ़ते हैं।
रिलेटिव प्रोवर्टी। अब सुनने में ही पता चलता है कि रिलेटिव प्रोवर्टी, ठीक है, रिलेट करता है कुछ तो रिलेट कर रहा है ना तुम लोग को भी, ठीक है। रिलेट मतलब क्या, अभी कोई फर्म है या कोई कंपनी है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जो काम करती है आके, उसको हम लोग रिलेटिव प्रोवर्टीज कहते हैं। इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्राइज, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन, कंपेशन मतलब क्या, किसी भी चीज को कंपेयर करना एक दूसरे से, ठीक है। दिस सिचुएशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सेक्शन ऑफ पीपल, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पीपल है, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट। हर किसी को फूड क्लोथ एंड शेल्टर ही चाहिए, किसी को कुछ अलग चाहिए क्या, किसी को ऐसा चाहिए क्या कि अभी उसकी बेसिक नीड ये प्रोजेक्टर है, वो अगर उसको प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा तो बेचारा मर जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या, रिलेटिव प्रोवर्टी कैन बी मेजर्ड टू बी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, वेल्थ ऑफ कमीशन। ये क्या होता है, अलग अलग लेवल पे जाके अलग अलग मेजरमेंट होता है, जो कि रिलेटिव प्रोवर्टी के बेसिक पे होता है। अगर कोई इंसान है, उसकी इनकम को हमें मेजर करना है, पुअर पीपल का, हाँ, जहाँ पे प्रोवर्टी है, जहाँ पे गरीबी है, कॉमनली गरीबी है ही क्यों जब इनकम इतनी है, तो सोचने वाली चीज है ना। ओके, सच प्रोवर्टी फाउंड ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो प्रोवर्टी है वो हर कंट्रीज में फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवर्टी है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देख, अब मतलब टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा है, मैंने आप लोगों को एकदम मतलब ऐसे पॉइंट दिया, अगर आप लोग एग्जाम में लिखोगे ना, ऑफ कोर्स फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। और अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को, मैंने आज जो पढ़ा है इस लेक्चर से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।